कैसे कोई अचानक मिलते ही मन की वीणा के तारों को छेड़ देता है और फिर जब वो छोड़कर चला जाता है तो रह जाती हैं सिर्फ उसकी यादें। ऐसा ही कुछ कहती है हमारी अगली कहानी, जिसका नाम है सफर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और आज कहानियों की इसी श्रृंखला में अगली कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिसकी लेखिका है श्रीमती नीरजा मेहता कमलिनी। यात्री कृपया ध्यान दें, सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए जब राधा निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंची तो भीड़ देखकर घबरा गई। सामान लेकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में ही न जाने कितनी बार यात्रियों से टकराई। कभी प्लेटफॉर्म पर लगे स्टॉल बीच में आ जाते तो कभी भारी भरकम सामान लादे कुली जो बिना इधर उधर देखे तेजी से सीधे चलते जा रहे थे। कुछ लोग तो बीच रास्ते में ही सामान रखकर उसी पर आराम फरमा रहे थे और कुछ लोग झुंड बनाकर बातों में लगे थे। पति के परलोक सिधारने के बाद वो पहली बार अकेली यात्रा पर निकली थी, इसीलिए कुछ ज्यादा ही डरी हुई थी। वरना तो प्लेटफॉर्म पर इस तरह का दृश्य एक आम बात है। जिस गाड़ी से उसे जाना था वो नई दिल्ली से चलती थी और निजामुद्दीन स्टेशन पर सिर्फ 2 मिनट रुकती थी। कैसे चढ़ पाएगी? सामान भी अधिक था उसके पास और उस पर इतनी भीड़। 1 महीने के लिए बेटी के घर जा रही थी तो उसका अपना सामान भी बहुत था और साथ ही दामाद, बच्चों और बेटी के लिए काफी सामान रखा था उसने। सीट 3 बोगी की जगह देखकर वहां खड़ी हो गई। घबराहट के कारण हल्की सर्दी में भी माथे पर पसीने आ गए। जैसे ही ट्रेन आई लोग चढ़ने को दौड़ पड़े। राधा ने भी सामान संभाला और चढ़ने के लिए आगे आई। धक्कम धक्का में उसने किसी तरह अपनी दोनों अटैची डिब्बे में चढ़ाई और जैसे ही खुद चढ़ने लगी पीछे से एक धक्का लगा और उसका एक पैर पटरी की ओर जाने लगा। जोर से चीख ही रहा था। तभी किसी अपरिचित ने उसको अंदर खींचा और वो ट्रेन में चढ़ गई। सीट पर बैठकर ही उसने चैन की सांस ली। किसने बचाया उसको? ये सोचकर वो इधर उधर देख ही रही थी कि तभी ट्रेन चल दी। अपनी सीट पर बैठकर बेटी को फोन मिलाया और सकुशल चल पड़ी हूँ ये सूचना भी दे दी। कह तो दिया उसने सकुशल, लेकिन इस हादसे से वो बहुत घबराई हुई थी। कहीं कुछ हो जाता तो? इस अनहोनी की कल्पना से ही सिहर उठी थी वो। जब घबराहट थोड़ी कम हुई तो उसको कुछ ध्यान आया। उसको बचाने वाले हाथ उसे कुछ परिचित से लगे। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई ऐसा नहीं दिखा जिसे वो पहचानती हो। लेकिन बार बार उसको जहन में उन्हीं हाथों का स्पर्श अनुभव हो रहा था। थोड़ी देर में ट्रेन गाजियाबाद स्टेशन पर रुकी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो चौंक गई। विनय? अरे हाँ, ये विनय ही तो है। यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो विदेश में थे। बालों की सफेदी और हल्के गंजेपन में भी उसने विनय को पहचानने में भूल नहीं की। भला कैसे भूल जाती? उसे याद आया कि पहले उसकी शादी विनय से ही तो होने वाली थी और वो दोनों कभी कभार बाहर भी मिल लेते थे। और फिर अचानक विनय को लंदन में नौकरी मिल गई। तभी धीरे धीरे ट्रेन खिसकने लगी। राधा ने दोबारा इधर उधर देखा पर विनय कहीं दिखाई नहीं दिए। क्या सचमुच मैंने विनय को ही देखा था या वो कोई और था? इसी उधेड़बुन में उसे बरसों पुरानी बातें याद आती चली गई। राधा, जल्दी तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। ओफो माँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। किसी को पसंद करना है तो करे, नहीं करना है तो ना करे। ये लड़की तो कुछ समझती ही नहीं। राधा को तो देखते ही विनय ने पसंद कर लिया। सुंदर, गोरी, तीखे नैन नक्श तो थे ही, उस पर सादगी से रूप में और भी निखार आ गया था। विवाह की बात पक्की होते ही राधा और विनय बाहर मिलने लगे। विनय प्यार से देखकर उसको कहते, सुंदरता की मूरत हो तुम। ये सुनकर राधा शर्मा कर दोहरी हो जाती।
अचानक झटके से गाड़ी रुकी तो राधा सोच से बाहर निकली। खिड़की से बाहर देखा तो कुछ खास नजर नहीं आया। शायद किसी ने चेन खींची हो या आगे सिग्नल ना मिला हो। ये सोचकर बैठी रही और आंखें बंद करके फिर से पुरानी यादों में चली गई। राधा, मुझे लंदन में नौकरी मिल गई है। उन्होंने वीजा और टिकट भी भेज दिया है। मैं अगले हफ्ते जा रहा हूं। क्या क्या कह रहे हो? यूं अचानक? अचानक नहीं राधा, 6 महीने से कोशिश में लगा था। तो अब बता रहे हो तुम मुझे? मैं तुमको सरप्राइज देना चाहता था। और शादी? मैं एक बार होकर वापस जल्दी ही आऊंगा, फिर शादी करके तुमको साथ ही ले जाऊंगा। ये सब सुनकर राधा सुनहरी यादों में खो गई। विदेश जाने के सपने देखने लगी। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया और विनय लंदन चले गए। उसके बाद सिर्फ रह गया इंतजार। विनय लंदन गए तो वहां जाकर न कभी पत्र लिखा न कभी फोन किया। विनय के माता पिता भी उसके इंतजार में राह देखते रह गए। राधा के माता पिता कहते, राधा, अब हम तुम्हारे लिए दूसरा लड़का देखते हैं। नहीं मां, विनय आएंगे, उन्होंने मुझसे वादा किया है। बेटा, लोग विदेश की चकाचौंध में सब भूल जाते हैं। पर मां, विनय ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है तो क्यों नहीं अब तक तुम्हारी खबर ली? मां, ये भी तो हो सकता है कि किसी परेशानी या काम में फंसे हों। पर राधा के माता पिता की आस टूट चुकी थी। 3 वर्ष बीतते बीतते उन्होंने राधा की शादी समीर से कर दी। विनय की यादों को लेकर राधा विदा हो गई। यूं तो शादी हुए राधा को 35 वर्ष हो गए थे, पर इतने सालों में भी वो विनय को भुला नहीं पाई थी। ऐसा भी नहीं था कि समीर के साथ वो खुश नहीं थी। समीर ने उसको भरपूर प्यार दिया था। लेकिन विवाह के 20 वर्ष बाद जब समीर अचानक राधा को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए तो राधा टूट गई थी, बहुत रोई थी। आज अचानक यूं विनय को देखकर सारी बातें आंखों के सामने घूमने लगी। थोड़ी देर बाद बाथरूम जाने के लिए जब राधा सीट से उठी तो उस रास्ते में सामने से विनय को आता देखा। विनय को देखते ही उसके कदम वहीं जम गए। विनय भी ठिठक गए। झिझकते हुए दोनों ने एक दूसरे को देखा। शायद दोनों ही कुछ कहना चाहते थे, पर इतने सालों में एक अपरिचितता की दीवार दोनों के बीच खिंच गई थी। हिम्मत करके विनय ने कहा, राधा, तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? मुंबई, बेटी के पास। अकेले ही? तुम्हारे पति? वो अब नहीं रहे। और तुम? चलो दरवाजे के पास खड़े होकर बात करते हैं। वहां पहुंचकर विनय बोले, मैं मुंबई में अकेला ही रहता हूं। काम के सिलसिले से दिल्ली आया हूं। तुम्हारा परिवार? कोई परिवार नहीं है। लंदन में जिससे शादी की उसने मुझे 1 वर्ष बाद ही छोड़ दिया। पिछले 10 वर्षों से यहीं भारत में हूं। दोबारा शादी नहीं की तुमने? तभी एक तेज झटका लगा और राधा खुद को संभाल नहीं पाई, गिरने लगी। तो फिर उन्हीं मजबूत हाथों ने उसको संभाल लिया। राधा ने विनय को देखा। उसको समझते देर नहीं लगी कि ट्रेन में चढ़ते वक्त किसने सहारा दिया था। जवाब नहीं दिया तुमने? दोबारा शादी क्यों नहीं की? बस नहीं कर पाया। लेकिन अब अगर कोई मुझे माफ कर दे और मेरा साथ दे तो अवश्य कर लूंगा। अपने सामने विनय को देखकर राधा खुद को संभाल नहीं पाई, मन को समझा नहीं पाई, भावनाओं में बह गई। आंखें भीग गईं। खुद से कह बैठी, ये कैसा इम्तिहान है? ना खुद को रोक पा रही हूं, ना आगे बढ़ पा रही हूं। क्या करूं? 15 वर्ष अकेले बिता दिए। एक साथी होता तो सफर आसान हो जाता। विनय ने राधा के मन की बात भांप ली और आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। तो राधा ने भी उसके कंधे पर सिर टिका दिया और मन ही मन ये सोचकर मुस्कुरा दी कि जिंदगी के सफर में आज एक जाने पहचाने अपरिचित ने फिर से जीना सरल कर दिया। उसी वक्त पार्श्व से रेडियो पर एक गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया। जिंदगी का सफर
है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर